नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदरणीय हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के हैं जिला के विनय कुमार पुष्पेंद्र सिंह जी। आदरणीय यहाँ के विकास कार्यों के संबंध में माननीय सांसद महोदय ने कितना विकास सिरमौर के लिए किए, विधानसभा सिरमौर क्षेत्र के लिए? जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजनों के लिए। सबसे अहम बात ये कि आपको बहुत दिखता होगा हमारे माननीय मोदी जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो काम किया है वो दिखाई देता है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, लोगों को 5 लाख तक की बीमारी की सहायता का हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, बहुत सारे सब जगह नेशनल हाईवे बन चुके हैं। सब गांव सड़कों से जुड़ चुकी है। इतने मूलभूत काम हुए हैं जिसको गिनाना बहुत समय लगेगा, डिबेट का बहुत सारा समय नष्ट होगा और सब आम जनमानस को मालूम है। विरोध का एक अलग स्वरूप होता है, विरोध करना स्वभाव है विरोधी दल का, वो करेंगे, विरोध की बातें करेंगे, ये ठीक है। पर जितना विकास हुआ है इतना अब 2024 में और उसको गति देनी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व। माननीय ये जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है, आपके भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में पार्टी बन जाएगी? क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग सहमत हुए हैं, हमारी मोदी जी की आस्था और विश्वास पर और उनके कार्य की शैली को देख करके और उनको देश प्रेम को देख करके, जिस तरह से भगदड़ नहीं कहते, भगदड़ शब्द उनको भी अपमानित होना पड़ेगा और हम तो निकाल भी नहीं सकते, इसलिए भगदड़ नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, उनकी मनाही स्थिति है कि हम राष्ट्र हित में जो काम करने वाला दल है उसके साथ काम करेंगे, इस नाते हमारे पास आ रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और नौजवानों के बेरोजगारों के लिए क्या कुछ ऐसा सांसद महोदय जी ने 10 वर्षों में क्या कुछ किया है? इसके लिए क्या विकास किए हैं? कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विचारधारा को लेकर चलती है। हम विश्व को अपना कुल मानकर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जीवन जीते हैं। तपोनिष्ठ जीवन, नैतिक स्तर हमारा उत्तम, ईमानदारी, और जहाँ पर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं तो समग्र विकास को लेकर सबको अपना मानकर जीवन जीते। विकास के नाम पर आज हर स्तर पर, चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था हो, पाठ्यक्रमों में हमारे मूल सनातन संस्कृति के आधार पर हम पाठ्यक्रम में आ रहे हैं। हमारी शिक्षा यदि अनुकूल होगी, एक रूपता का भाव शिक्षा में प्राप्त होगा तो समाज में खुराफात, फूट डालो राज करो की नीति समाप्त होगी। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। दूसरी बात, विकास के नाम पर हम जहां गड्ढों में चलते थे, सड़क के नाम पर सड़क थी नहीं, गड्ढे थे, आज हम पूरे विश्व में गड्ढा मुक्त सड़क, रीवा जाना है तो आपको 40 मिनट में रीवा पहुंच जाना है। ऐसी सुविधाएं पूरे जगह आपको प्राप्त होंगी। इसी तरीके से आम जनमानस के लिए कोई भूखा पेट न रहे, उसके लिए सारी व्यवस्था सरकार ने करी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो जन्म से लेकर अंतिम विदाई तक सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्थित की है और उसका तकरीबन सबको लाभ मिलता है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो जनता के हित में ना हो, और जो जनहितैषी कानून थे हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। जो जनता के लिए बोझ था उस कानून को ढोते ढोते हमारी जनमानस थक रही थी, उसको भी समाप्त करके हम जनहित में कार्य कर रहे हैं और व्यवस्था दे रहे हैं। अब रहा सवाल इस बात का, देखिए, व्यक्ति अखंड है, विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। हम किसी के लिए ठीक हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते, यह एक अपवाद स्वरूप बातें अलग है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में समग्रता को लेकर सब जनमानस के बीच में हम आ जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो सर्वप्रथम यह आप देख लें कि कहीं भी जनता के बीच एक भी अपवाद नहीं बचा है। जनता के पास कार्यकर्ता की भी आवश्यकता नहीं। जनता स्वयं, अभी विधानसभा चुनाव में देखा भाई साहब, कोई भी कार्यकर्ता मेरा नकली मतपत्र नहीं बांटा, लेकिन जनता ने अपने से वोट किया। 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा ब्रेक करना चाहेंगे। बिल्कुल। क्या आपने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि विकास की नदियां बहाई गई, सांसद महोदय 10 वर्षों में सिरमौर क्षेत्र विधानसभा में काफ़ी विकास किए हैं, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की झूठी घोषणाएं बस हैं। आप सिरमौर में देखिए, सांसद के द्वारा एक भी शिलापट्टी का लेख कि उनके निधि से 1 रुपए की राशि सिरमौर नगर पंचायत या सिरमौर विधानसभा के लिए कहीं अगर दी गई हो, आपकी जानकारी में हो तो आप बताइए। हमारी जानकारी में कोई नहीं है, खाली नाम परिवर्तन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब यहाँ थी तब यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल था और आज भी 30 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। विधायक के द्वारा घोषणा की गई, उसमें आज भी ताला लगा है। यानी नया कार्य कोई कुछ भी नहीं हुआ है। खाली जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, उसी विकास को ही अपना नाम बदलकर अपना विकास बनाता है। शिक्षा और रोजगार के संबंध में क्या कुछ कहना है? जब से कांग्रेस सरकार गई है, उसके पहले बहुत लोगों को रोज़गार मिला। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार कह रही कि हम विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। और शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल, आज भी देखा जाए पढ़ाई के मामले में तो सरकार विद्यालय बंद कर रही है। उनको जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना कटोरा दे दी है, जो कटोरा लेकर उसमें अपना ध्यान रखें। बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल विफल है। भले कुछ दावे करे, सरकार कहती है कि हम 400 पार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार झूठी वादाएं कर रही है, जनता को लुभा रही है। भाई साहब, आपके कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है या कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं, वो कौन कौन से घोषणा पत्र, क्या वो घोषणा पत्र में जो किया है जनता के लिए पूरा वादा करेंगे? क्या क्या है जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा जी हैं, वो जो घोषणा की है, अगर हमारी सरकार देश में बनती है तो उसे घोषणा कि पत्रकार महोदय जी, आपका विज्ञापन जो हो बता दीजिए, मैं बिना काम के पैसा लेता हूँ। देखिए, अभी ये भाई साहब ने काला धन का बात करके इधर चले गए। काला धन के संबंध में कैसा क्या कुछ कह रहे हैं? ऐसा काला धन तो कांग्रेस के लोगों के, धीरज साहू लोगों के पास है काला धन। 350 करोड़ रुपए। भाई काला धन है कहाँ? ऐसे काला धन किसे मानते हो आप लोग? इस बार आप लोग किसको वोट करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी वालों ने काफी कुछ ऐसे बातें करें, इसमें क्या कुछ करना? आँखों में दिखता है विकास, वो जानता है ये विकास है। जिसको नहीं दिखता वो क्या जाने का विकास क्या है। अरे सिरमौर में कुछ विकास नहीं हुआ। वार्ड 14 में भी पानी का बूंद नहीं आता है, यहाँ आता है पानी। क्या नाम है आपका भाई साहब? हरिगोविंद साकेत। वार्ड 14 का अगर बाई चांस आग नहीं लग जाए, आदमी की मोटरसाइकिल नहीं, बाइक नहीं जा सकता, 4 व्हीलर नहीं जा सकता। ऐसा सिरमौर है घटिया, सबसे गंदा गाँव, सबसे खराब शहर सिरमौर है। कौन सा वार्ड क्रमांक? वार्ड 14 सबसे गंदा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे 10 वर्षों से माननीय सांसद महोदय जी हैं, उन्होंने कई कार्य कराए हैं। क्या आप उनसे असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट है। किसको वोट करना चाहेंगे? इस बार हम वोट करेंगे कांग्रेस को। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि नई सरकार लाना है, परिवर्तन लाना है। क्या है आपके नगर में काम नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी। यहाँ पानी के लिए आदमी मर रहा है, यहाँ खाली आदमी। क्या कुछ कहना है आपका? आपकी मंडी लगानी नहीं, क्या सबका कहना है? आपको तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष से सांसद जी रहे, कोई विकास का कार्य के हम लोग एक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए पानी भरा जा रहा है। अरे नहीं, कहीं न कहीं कमी है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं कमी है, सब लोग बोल रहे हैं। आदरणीय, पानी के लेकर के कह रहे हैं कि हम लोग पानी के लिए त्राह त्राह मची हुई है। माननीय सांसद महोदय 10 वर्ष रहे, सिरमौर में झांकने तक भी नहीं आए। क्या कुछ कहना है? जल आवर्धन योजना के तहत पर्याप्त पानी आता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां डीपीआर तैयार नहीं हुआ था, पाइपलाइन नहीं पड़ी थी, वहां जरूर अधूरा है अभी कुछ काम। डीपीआर फिर से बन गया है, वहां भी पानी जाएगा। और तमस नदी से पानी आ रहा, पर्याप्त पानी आ रहा है। एक एक घंटे पानी आ रहा लोगों को। पानी की कमी नहीं है पीने के लिए। देखिए, कहीं पानी नहीं आ रहा। मेरे गांव में आप जाके जांच कर लीजिए। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 14। देखिए मैं जो है, मेरी पत्नी वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद हैं। मैं सही जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा कोई वार्ड नहीं पूरा है जहाँ की पूरे वार्डों में पानी पहुँचता हो। इसलिए किसी मार्केट में छोड़ के, मार्केट में 7 वार्ड हैं, वहाँ के भी लोग बल्कि 1 किलोमीटर चल के यहाँ पानी टंकी के पास साइकिल से लेके डब्बे लगे। आप सुबह आइए और जो है पानी लगाइए, जो है वीडियो, और देखिए कि कैसे नल जल योजना के संबंध में क्या कुछ कहना? नल जल योजना लागू जरूर की गई, लेकिन अभी तक लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिला। हम लगभग 20 वर्ष नल जल योजना है घोटाला। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिले के उपाध्यक्ष हैं, पूरा डीपीआर बना है। मैं डीपीआर दिखाने के मेरे पास एक पूरी फाइल है, लेकिन आज तक
चाहे कोई भी अध्यक्ष रहा हो, आज तक वहाँ तक पाइपें नहीं बिछाई गई गरीब बस्तियों में। जैसे आज वो साकेत जी 14 वार्ड के बोल रहे हैं, वाकई में समस्या है। एक दिन छोड़ करके वार्ड क्रमांक 6-7 में गया था 14 वार्ड में। मैं DPR अभी दिखाने के लिए तैयार हूँ, जो भी शर्त हो। मैं परिषद से प्रस्ताव किया था कि हर गांव में, हर मोहल्ले में पाइप बिछाई जाए, लेकिन आज तक नहीं बिछाई। पूरा DPR बना तैयार है। आदरणीय, क्या कुछ ऐसा जैसे कार्य ऐसा कुछ क्या है? गलत बोल रही है, खुद भी पार्षद थे और अपने ज़माने में कुछ कर नहीं पाए। व्यवस्थाएं चल रही हैं, DPR बना हुआ, जितने बना था उतने में पानी पहुंचा है, उतने में पानी पहुंच रहा है। जहां नहीं बना था, जहां का DPR नहीं बना था, कुछ क्या है, रोज़ाना मकान बनते हैं, रोज़ाना लोग घर बनाते हैं, कोई खेत में बनाता है, कोई कहीं बनाता है, सब अपने सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। तो जहाँ चले गए हैं लोग, बस गए हैं, वहाँ का भी DPR बनेगा, वहाँ भी पानी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं जाएगा, पानी सबको मिलेगा। अच्छा, इस बार क्या अंदाजा है किसने से आप पार होने? आपके सांसद महोदय जी कितने मतों से पार होंगे इस बार? कम से कम 6 लाख वोट मिलेगा हमको। और मोदी जी इस बार कितने मतलब कितने से आप लोग कितने पार लगा रहे हैं? 400 बार, अब की बार 400 बार, फिर से एक बार मोदी सरकार। देखिए, अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, 400 कांग्रेस जा रही है। प्रत्याशी ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढने को मिल रही है। 400 पार जाएंगे बड़े मुश्किल से। भारतीय जनता पार्टी माफिया मिला तो लड़ा दिए। सीधा सा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में ढूंढने नहीं मिल रहे। वास्तविकता पर कांग्रेस पार्टी में इस समय समाहित भाजपा में हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर के नेता कांग्रेस में जब भाजपा हो जाएगी, क्या होगा, इसमें क्या कुछ कहना है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में तो हम संगठक हैं, लोगों को आमंत्रित भी करते हैं, सदस्य बनाते भी हैं और उनको चरित्रवान बनाकर निर्मल बना देते हैं। और जो मेरे साथ आते हैं तो वो पवित्रता से काम करते हैं। ये मेरा काम है। रहा सवाल ये कि 70 वर्ष का कोढ़ एक दिन में नहीं छूटता। 10 वर्षों में जितना विकास और जितना काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, भाजपा के सब हैं, उसी विचारधारा के तहत हैं और काम हुआ है। अब ये आरोप लगाना अलग बात है, विभिन्न विचारधाराएं हैं तो सबकी पीड़ाएं हमारे अलग बीच में एक निवेदक साथी जो कि हमारे यहाँ के नगर सिरमौर के वरिष्ठ हैं। देखिए, आपका कुछ क्या कहना है? हमारा कहना ये है, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रप्रकाश पांडे जी। यहाँ से रीवा तक जाइए। पहले आप पहले तो जो रोड बनी है, कितने करोड़ की रोड बनी है। फिर सिरमौर तो खासकर इतना नेतृत्वहीन क्षेत्र है कि यहाँ से 7 किलोमीटर में हम लोग लुट जाते हैं, एक छोटी चीज़ से। ठीक, चूँकि क्या है कि जो वर्तमान में सत्ता सरकार है, यहाँ नेताओं की नहीं चलती है कुछ। यहाँ ये है कि अगर सांसद विधायक हो गए तुम खुद लूट लो। अब ये लोग बोले भारत माता की जय, इनकी मजबूरी है बोलना भारत माता की जय बोलो बस, काम धाम कुछ न कर। और मतलब दाएँ बाएँ सब दुखी हैं। अब ये इतने बड़े सांसद 10 साल लूट बेट के इतने बड़े आदमी हो गए, कुकी बोलते हैं। उनके यहाँ घर जाओ, कोई तो कहते हैं कि हमको तो कोई भाई वोट नहीं दिया। वोट देते हो मोदी जी को, तो हैंडपम्प भी लगवाना है मोदी जी। अभी एक अजय सुरवार हो गई घटना है, एक संघ का बेचारा कार्यकर्ता, उसके यहाँ बोर कराए थे। कबीर जी बोले थे कि बोर कर दीजिए, पैसा दे देंगे, तो उस बेचारा आज तक अपने से देगा। पानी होनी तो ये नगर पंचायत की समस्या है, क्योंकि कोई देखने वाला नगर पंचायत में जब करेगी क्या खेत करेगी? में कोई बोर करा लेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। नगर पंचायत में घर के लिए पैसा मिलता है, कोई खेत में बोर करा लेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको अपने से ही देना पड़ेगा। हाई कोर्ट में ही प्रकरण है खेत के में कराने के हाई लिए। कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोई मतलब कितने नहीं। हुए हैं ये तो राज लोकसभा 2024 जनता चौपाल में सिरमौर के केवटी चौराहा पर स्थित है। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, बीएसपी के भी कर्मठ नेता मौजूद हुए हैं। आइए अब सीधे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बच्चों से। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? हीरामण मिश्रा। आप यहाँ पर जो हैं, सब आपका स्वागत है। सबसे पहली बात ये और कि आपके कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्यों? वो पहले भी आए और गए थे, फिर चले गए, आप फिर आ जाएंगे, उनका काम है, जैसे लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे 10 वर्षों से माननीय जनार्दन मिश्रा जी,